आइए गाइस यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन हम बात करेंगे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन की बात होगी। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच आई बॉल बिकम्स टू लॉन्ग, और बिकम्स टू लॉन्ग की बात हो रही है तो या क्या हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मायोपिया हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल बाय। आपको भाई जो ह्यूमन आई का जो लाइट है वो कौन कंट्रोल करता है? आपको पता है पीपल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विच आम द फॉलोइंग फेनामेना फेनामेना कंट्रीब्यूटेड significantly to the reddish appear of the sun at sunrise and sunset। तो सनराइज और जो सनसेट की जो अपीयर्स की बात हो रही है इसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है कि अ, ऐसा क्या कर रहा है, सेशन द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। अब फिर रीजन आपको दिखाई दे रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग द स्पेक्ट्रस कॉन्टेनिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, और ज़्यादा घुमा दिया है, इतना हमारे क्वेश्चन नहीं घुमाता है। तो वही कह रहा है कि जो आपका जो ई वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, लेकिन बी वाला क्या हो जाएगा, गलत फॉल्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन में जो सी है वो हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया, जैसा क्वेश्चन में दे रहा है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात होने वाली है। कह रहा है कि द चेंज द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई इज केस ड्यू टू। तो भाई आपको पता है द चेंज इन द फोकल लेंथ कौन चेंज करने वाला है? तो वो चेंज करता है क्या, सिलेटरी मसल्स चेंज करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, और देखिएगा, कह रहा है कि पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली थ्रो ही कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन कार्ड। आपको पता है बच्चा पार्टी। और देखो वो कह रहा है कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन दूर को तो देख रहा है, लेकिन जो पास की वस्तुएं हैं उन्हें देख पा रहा है। इससे क्या बोलते हैं, दूर को दिखाई दे, पास नहीं दिखाई दे, तो उसे क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया। और जब नियर का दिखाई दे दे, लेकिन जब गाइस क्या फार का दिखाई ना दे, तब उसे क्या बोलते हैं, प्रिस्बायोपिया बोलते हैं। चलिए सॉरी हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, आय कह रहा है कि व्हेन व्हाइट लाइट एंटर ए प्रिज्म इट्स गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कलर, दिस इज ड्यू टू। तो ये डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और डिफरेंट वेवलेंथ होता है। तो अलग आपका वेवलेंथ भी दिखाई देगा, और अलग क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, करा कि द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आईज। तो काफ़ी गाइज पॉपुलर क्वेश्चन है, और अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं इसको। तो ये आपका क्वेश्चन में जो बनेगा वो रियल और इनोवेटिव बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो मैं बी को क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। आगे चलिएगा, अगले क्वेश्चन की बात हो रही है, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द पर्सन इज एबल टू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे थे। देखिएगा, अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर जो डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो दूर की ओर दिखती है लेकिन बट कैन नॉट सी नियर बाई, पास की नहीं दिखती है। तो देखो, तो लॉन्ग साइटनेस भाई उसी को तो लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं, ये भी सही है। फार साइटनेस ये भी दूरी के लिए भी सही है। हाइपरमेट्रोपिया ये भी दूरी के लिए भी सही है। यानी ऑल ऑफ वो ऑप्शन नंबर डी हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज। तो जो सन का जो अपीयर्स व्हाइट एज, कौन सा रीजन है भाई, तो लाइट इज लिस्ट स्कैटरिंग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द एयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर whose temperature is less than the hot layer behave as is optically। तो यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ से करा, कहाँ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेस देन से कहा जा रहा है, लेस देन से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, एटमॉस्फेयर लेयर एटमॉस्फेयर वेज टेम्परेचर इज लेस देन द हॉट एयर बी की बात है, इससे बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। बाई फोकल लेंथ आर रिक्वायर्ड टू करेक्टेड। बाई फोकल हम किसको कहते हैं, प्रिस बायोपिया में। तो प्रिस बायोपिया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो ओल्ड एज में देखने को मिलता है। चलिए आगे आगे हम लोग बात करते हैं, और अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा, द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आईज। तो आपको फिर वही क्वेश्चन आ गया, रियल एंड क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, और क्या होता है, वास्तविक होता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। द स्काई, अगले क्वेश्चन के लिए, द
द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, तो जो आकाश का रंग है वो कैसा अपीयर होता है, ब्लू अपीयर होता है। तो उसका जो रीजन है वो क्या है, वायलेट एंड ब्लू। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है, वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ ऑन अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा कि ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 मीटर, यानी एफ की वैल्यू दी गई कितना दी गई, 2 मीटर दी गई है। द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग पावर ऑफ लेंस। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू होता है 1/f। इसको आप एफ की वैल्यू रख देंगे 1/2 मीटर और सॉल्व करेंगे तो आइएगा कितना, माइनस का 0.2 डायोप्टर आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज, तो इस ये जो आपका है क्या, स्कैटर्ड है लेकिन लिस्ट स्कैटर्ड है, तो ऑप्शन में सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि व्हेन ए पर्सन इज मायोपिक ही सी कैन क्लियरली सी। हम देखिएगा उससे जब मायोपिक हुआ है तो क्या करेगा, वो आपसे मैं कह सकता हूँ कि जो ओनली जो नियर की ऑब्जेक्ट है उनको ये क्या कर पाएगा, देख पाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तो मैं बात करता हूँ और क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप अगर देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय द फॉग डस्ट एंड स्मोक। तो ये जो रीजन है वो किस में होता है, रेड में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा खरा ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑफ, तो इसका में ऑफ लाइफ है, लाइट है, नहीं क्या, ऑप्शन नंबर क्या डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चा पार्टी। अगले क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, द splitting of white light into different colors on the passing through a prism is called, इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस विजन ऑफ एन आई लेंस इज केस्ड बाय द एक्शन ऑफ द, तो आपसे बच्चा भाई जो लीस्ट डिस्टेंस वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ से मैं जहाँ जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, कह रहा है कि द ब्लैक ओपनिंग between the aqueous humor and the lens is called, इस पब्लिक इवेंट है तो पब्लिक कहलाता है, आपको पता ही बच्चा पार्टी। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस विजन ऑफ यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन कितना है, 25 सेंटीमीटर है। और वही इन्फिनिटी पूछता है, इतनी नियर पूछ अगर इन्फिनिटी पूछा होता तो क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता। लिस्ट पूछा और फार पूछा तो क्या हो जाता, इन्फिनिटी हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज लिस्ट स्कैटर्ड बाय द फॉग डस्ट ऑफ स्मोक। ये अभी पहले भी आया था, इसमें रेड इवेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। आगे देखिएगा, द वेरिएशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द फॉर्म ऑफ शार्प इमेज ऑन द रेटिना इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जो इसको कंट्रोल कर रहा है क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। कह रहा है कि the part of eye that is a messenger of electrochemical signals from eye to brain is called, तो आई टू ब्रेन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो काफ़ी काफ़ी कोई मस्ट नहीं है लेकिन आप जान जाए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स, तो कहाँ बनता है भाई, कोई भी इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना पे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मस्ट क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया में चलते हैं, क्या कह रहा है, कलर इज एट द टॉप ऑफ कलर एंड कलर इज एट द बॉटम ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो अगर टॉप की बात हो रही है तो टॉप क्या कहता है, टॉप आपका वायलेट होता है। और उसके बाद से बॉटम स्पेक्ट्रम करता है, बॉटम क्या होता है, रेड होता है स्पेक्ट्रम में। तो इन ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, टॉप पे वायलेट, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर गाइस, तो नेक्स्ट को क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन व्हाइट लाइट इंटर ए प्रिज्म इट गेट्स split into the construction class, this is due to,
तो इससे क्या होगा, अभी पहले भी आया था, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और डिफरेंस वेवलेंथ ऑफ ईच कलर होता है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या जाएगा, सही हो जाएगा। गाइस इससे हमने आपको जितने हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू से बन रहे थे हमने करा दिया। इसको आप जरूर एक बार 2 बार अवश्य सुनते रहें, जब भी आपको टाइम मिले आप अवश्य सुन लें, इससे आपके एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू आपको 20 नंबर क्या नाम है आने वाला है। और गाइस अब तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन दबा करके सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ओके गाइस, थैंक यू।